हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने ड्रीम पर काम कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपकी फ्रेंड आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, हमारे सिंपल और इजी नोट्स के साथ, जिनसे कि हम अपने टॉपिक के कंसेप्ट को बहुत ही आसान फॉर्मेट से समझते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम इंग्लिश ग्रामर से। इस वीडियो में हम समझेंगे टेंस के टॉपिक को। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस का टॉपिक कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसी टेंस के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इसे समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के साथ जुड़ें। तो चलिए समझते हैं टेंस के टॉपिक को। तो चलिए समझते हैं टेंस होता क्या है। टेंस जिसे हम बोलते हैं काल। काल मतलब समय। किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे काल या क्रिया कहते हैं। बेसिकली टेंस होता है कि हम जिस समय की बात कर रहे हों, जिस समय पर हम कोई काम कर रहे हों, उसे क्या बोलते हैं? टेंस। जैसे देखिए, टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। मतलब कि टेंस किसे दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है जिसमें कोई इवेंट हुआ हो, कोई एक्शन हुआ हो, यानी कोई कार्य हुआ हो। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे बोलते हैं वर्तमान काल, जिसमें हम वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, इसमें कोई काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, वो क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होता है मतलब कि जो जिसमें भूतकाल की बात हो रही है, जिसे बोलते हैं आप भूतकाल। मतलब कि जो आपका समय बीत चुका है, उसमें कोई आपने कार्य किया है, ठीक है, उसकी कोई बात बताना करना, जो पहले काम हो चुका है, उसे क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। थर्ड है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल, जो काम होने वाला है, करने वाले हैं, ठीक है, भविष्य में कोई काम होगा, उसे बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस। प्रेजेंट टेंस, जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, उसे जो काम आमतौर पर मतलब कि प्रेजेंट टाइम में हो, ठीक है, नियमित रूप से होता है। जैसे ठीक है, आप कोई काम नियमित रूप कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं आप कोई काम, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, ये किस में आएंगे? आपके प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का रूल देखिए, ठीक है, क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे आप बोलते हो बेस फॉर्म, और अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के एस और ई एस का यूज़ होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का रूल। मतलब कि जो काम आप डेली कर रहे हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ये आपके क्या है? प्रेजेंट टेंस में। मतलब कि डेली काम होंगे, या आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई है। तो अब देखिए नेक्स्ट, ही प्लेस। अब ही आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है? सिंगुलर है। तो आपके प्ले के साथ क्या आएगा? एस, ठीक है। एस और यस का यूज़ आप तब करेंगे जब आपके सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मतलब कि अब प्रेजेंट टेंस तो आपके 3 टाइप्स के हो गए, लेकिन जो आपके 3 टाइप्स के हैं उनके भी आगे पार्ट्स हैं। कितने कितने पार्ट्स हैं? आपके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट, जिसे आप सिंपल इनडेफिनिट बोलते हो, ठीक है, जैसे आई रीड बुक्स। बी पार्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल देखिए क्या है?
इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस एम, इज़, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किसका यूज़ होगा, आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस चाहे आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ भी आपका कंटिन्यूस टेंस होगा आपने आईएनजी का यूज़ ज़रूर करना है। एग्ज़ाम्पल, शी इज़ रीडिंग, ठीक है। सेकेंड सी पार्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि वह टेंस जो आपका है तो प्रेजेंट में, लेकिन वो आपका काम हो चुका है, फ़िलहाल ही ख़त्म हुआ है, लेकिन आप वो काम फिनिश कर चुके हैं हाल फिलहाल में ही, ठीक है। उसे बोलेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, दे हैव फिनिश्ड वर्क, वे काम कर चुके हैं, ठीक है। डी पार्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा इसमें और कॉन्टिन्यूस में, दोनों को कंबाइंड करके इनके रूल भी दोनों के कंबाइंड होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, परफेक्ट के रूल भी उठाएंगे हम इसमें और कॉन्टिन्यूस का क्या होगा हमारा, आईएनजी, और परफेक्ट का हैज़ और हैव। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन का यूज़ क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूस को क्या कर रहे हैं, जॉइंट कर रहे हैं, इनको कंबाइन कर रहे हैं। इनको कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम, बीन का, ठीक है। प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए आप पास्ट टेंस, आई होप आपको प्रेजेंट टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसके पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गया, इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट प्रेजेंट टेंस, जो काम पहले हो चुका है, यानी भूतकाल में वो काम ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले देखिए आप इसका सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म, जो जिसे हम सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। ये आप चीज़ ध्यान रखना, पास्ट टेंस मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। बाकी आपके कोई भी टेंस हो, उनके कोई भी पार्ट्स हो, आप कहीं पर भी टेंस के जो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो सिंपल टेंस है आप इसी में ही इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए इसका रूल, आई प्लेड, मैंने खेला। टाइप्स ऑफ टेंस, पास्ट टेंस मतलब कि जो पास्ट टेंस के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, सिंपल पास्ट, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जो वर्ब की फर्स्ट आईएनजी का यूज़ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होगा, यह चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, दे वेयर प्लेइंग। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट में रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एग्जांपल, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम ख़त्म कर चुकी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इनके रूल को भी कंबाइन करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड और बीन का यूज़ क्यों किया है, दोनों को कंबाइन करने के लिए, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, पास्ट और प्रेजेंट। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य काल, जो काम आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। जैसे
सबसे पहले देखिए सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आप किसका यूज़ करेंगे, विल या शैल का यूज़ करेंगे। विल और शैल आपको फ्यूचर टेंस के उसको शो करेगी। जैसे एग्जांपल देखिए, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, अब आपको फ्यूचर की जो वाइब्स आई है वो किससे आई है, विल से। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस के टाइप कितने होते हैं। सब्जेक्ट प्लस, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, दे विल हैव फिनिश्ड बाय 5 PM। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसके। सेंटेंस समरी, सेंटेंस एग्जाम्पल, सेंटेंस हिंदी मीनिंग। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखिए, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिखा। ठीक है तो बात प्रेजेंट की, लेकिन वो काम फिनिश हो चुका है, पत्र लिखा मतलब कि काम उसने फिनिश कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे शी हैज़ बीन राइटिंग फॉर एन आवर। ठीक है, वह 1 घंटे से लिख रही है, मतलब कि काम पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन फ़िलहाल भी वो चल रहा है। जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए समझिए सिंपल पास्ट, जैसे शी रोट्स आ लेटर, उसने पत्र लिखा। नेक्स्ट देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, शी वाज राइटिंग आ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट, शी हैड रिटन आ लेटर, उसने पत्र लिख दिया था। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, शी हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से लिख रही थी। नेक्स्ट देखिए सिंपल फ्यूचर। ठीक है, शी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही होगी। नेक्स्ट देखिए फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख दिया होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रही होगी। ठीक है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंस नोट्स वो देख लीजिए वर्ब फॉर्म में। जैसे बेस फॉर्म किस में आएगी, इन्फिनेटिव विदाउट टू, जो इस बेस फॉर्म को आप टू के बिना राइट नहीं कर सकते। सेकंड देखिए जो सेकंड फॉर्म होगी यानी पास्ट फॉर्म होगी वो सिर्फ आपकी किस में यूज़ होगी, पास्ट सिंपल में। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जैसे रिटर्न, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING, राइटिंग, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज़, विल, शैल। आई होप आपको जो टेंस का टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेंस क्या होती हैं, इसका मीनिंग, इसके रूल, एग्जाम्पल, और आपको जो
वर्ब की फॉर्म है कैसे यूज़ करनी है, टेंस किस तरह से यूज़ करना है, आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिए। अगर आपने वीडियो अच्छी तरह समझ ली तो आई एम श्योर आपको टेंस का टॉपिक आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।